जय हिंद। वो कहते हैं ना सर कि जब आप सो रहे हैं कोई ना कोई जाग रहा होगा और जिस दिन वो आपसे मिलेगा वो जीत जाएगा। बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता सर, मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे आज करिए या फिर 2 साल बाद करिए। देखिए सर, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था आपको 10/12/2018 को सेकंड शिफ्ट में, उसमें सर जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सर हम लोग देखने वाले हैं। देखिए सर, किसी भी एग्जाम को फोड़ने का एकमात्र तरीका है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आपको सिलेबस का डीपली नॉलेज होना चाहिए कि क्या बेसिकली हमारे सिलेबस में है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। और सेकंड चीज़ होता है सर पीवाईपी प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये जो प्रीवियस ईयर पेपर का सर सेट नंबर 9 है, ठीक है। सेट नंबर क्या है सर? प्रीवियस ईयर पेपर का 9 है। इससे जस्ट पहले सर पीवाईपी पेपर का सेट नंबर 8 तक हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप प्लेलिस्ट चेक करिए और उसको देखिए। बिकॉज प्रीवियस ईयर सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सर किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए सर सीधे बढ़ते हैं अपने सेट नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से विजिबल हो। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं सर, लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो यह है सर 918। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज जिले में जो लिंगानुपात बिहार में सर सर्वाधिक है, जो कि कितना है? 10/121, ठीक है। 10/121 है गोपालगंज जिले का जो लिंगानुपात क्या है सर बिहार में सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ही भारत का लिंगानुपात की बात करें तो यह है 943, ठीक है। 900 जस्ट सेकेंड सर 943 है सर आपका भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है सर? आपका केरल राज्य का है। कितना है? तो 1084, ठीक है। 1084, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है। तो इसे भी याद रखेंगे, कितना है? तो 879, ठीक है। 879 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता सबसे कम बिहार का है, ठीक है। जो कितना है? 63.8%, ठीक है। और 2011 के जनगणना के अनुसार इस सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का है, जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 है। प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 है, ठीक है। बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर आपका कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये मिला सर आपको सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पुस्तक के लिए, ठीक है। किस पुस्तक के लिए सर? चिदम्बरा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए, किसके लिए सर? उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम 1965 ईस्वी में जी शंकर करूप को आडाकुजाय मलयालम कृति के लिए दिया गया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। वर्ष 2021 और 22 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार क्रमशः नीलमणि फुकन और कोंकणी लेखक दामोदर मोजे को दिया गया। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 2022 के लिए दामोदर मोजे को और 2021 के लिए सर किसको? नीलमणि फुकन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसके जस्ट बाद सर जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा सर उसमें मैथ और रीजनिंग का भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, खुद से क्वेश्चंस बनाना चाह रहे हैं तो पीडीएफ के थ्रू आप बना सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है, यह है सर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस क्या है सर? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है, CO+N2। CO+N2 को क्या कहा जाता है सर? आपका प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। तो ये खींची गई है सर आपका 180 डिग्री देशांतर के बीच, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर खींची गई है। ग्रीनविच देशांतर 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 12 घंटे का अंतर होता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से बेमेल को चुनिए। तो ये बेसिकली रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर आपका सी, यानी कि कोयल। कोयल, डॉल्फिन और शार्क समुद्री जीव है। कोयल एक प्रकार का पक्षी है, तब कोयल क्या है सर, फीमेल है। तो रीजनिंग और मैथ को सर इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाइपोकैलमिया, ठीक है, हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है। तो ये होता है सर आपका पोटासियम की कमी से, ठीक है। हाइपोकैलमिया रोग पोटासियम की कमी से होता है। हाइपोकैलमिया का प्रमुख कारण पोटासियम लेवल में गिरावट के कारण होता है, जो आमतौर पे खराब आहार सेवन के कारण होता है। पोटासियम के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा ताप का नियंत्रण किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड सर, आप वेट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है सर आपका आर्टिकल 315 में, 315 आर्टिकल अनुच्छेद 315 में, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ईरान की तेल राजधानी है, ईरान की तेल राजधानी है। तो ईरान की जो तेल राजधानी है वो है सर आपका आवादान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान की तेल राजधानी क्या है, आवादान, ठीक है। आवादान से प्रति वर्ष लगभग 33 बिलियन बैरल तेल प्राप्त किया जाता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पेनिसिलियम उदाहरण है, पेनिसिलियम जो है वो उदाहरण है, तो वो है सर आपका कवक का। पेनिसिलियम उदाहरण है किसका, कवक का, ठीक है। 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया था। लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। पंचायती राज सर बिहार एसएससी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। जितने भी पीवाईपी पेपर देखे हैं हर शिफ्ट में सर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक तो बुक और ऑथर, दूसरा पंचायती राज, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है सर बिहार एसएससी के लिए, तो इसे आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे, अदरवाइज मेरे द्वारा करवा दिया जाएगा, ठीक है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय को रखा गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। 12वीं अनुसूची में 18 विषय को शामिल किया गया है। 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को 1992 ईस्वी में, ठीक है, 1992 ईस्वी में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूची को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि दूरबीन के खोजकर्ता कौन है। दूरबीन के खोजकर्ता कौन है, तो यह है सर आपका हैंस लिपरसे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैंस लिपरसे ने 1608 ईस्वी में दूरबीन का आविष्कार किया। इन्होंने इसका नाम, ठीक है, इन्होंने इसका नाम किगकर नाम दिया, ठीक है, KIG, जस्ट आंसर KIGKER, ठीक है। इन्होंने इसका नाम जो है सो दूरबीन का नाम क्या दिया सर आपका, कीगड़ नाम दिया। कीगड़ डच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है देखने वाला, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। टेलीस्कोप के साथ गैलीलियो का नाम भी जुड़ा है, जिसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान जो है सो कहाँ अवस्थित है, ये अवस्थित है सर आपका कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। गन्ना की जन्मभूमि भारत है। सबसे अधिक गन्ना भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान की बात करें तो वो कानपुर में है, और भारतीय मौसम वेधशाला की बात करें तो वो पुणे में है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है, तो ये होता है सर आपका डायनेमो में। डायनेमो युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। अस्थायी चुंबक का प्रयोग विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर, क्रोड आदि में किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबकत्व प्राप्त कर सकता है और शीघ्र ही समाप्त भी कर सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, जस्ट आंसर आप वेट करेंगे कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था।
तो ये सर बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधायक मंडल में बम फेंका था। ठीक है, बम फेंकने का कारण यह था कि सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक को भारतीयों के विरोध के बावजूद सरकार पास करनी चाहती थी। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली स्वयं मारकर आत्महत्या कर ली थी। कब? तो 27 फरवरी 1931 ईस्वी में। राजेंद्र लाहिड़ी को काकड़ी षड्यंत्र में फांसी दी गई थी और सूरी सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए सर, सभी पॉइंट्स यहाँ पे लिख पाना पॉसिबल है नहीं, तो जो हम बोल रहे होंगे उसको ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन 2017 का विजेता कौन है? ठीक है, 2017 का विजेता कौन है? तो ये है सर आपका श्रीकांत कदम्बी। ठीक है, श्रीकांत कदम्बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीकांत कदम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया है सर आपको मनमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की गई। द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता की गई तो देवर्षि क्षमा श्रवण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय जैन संगति की अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने किया था। द्वितीय जैन संगति 512 एडी में वल्लभी में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। और प्रथम जैन संगति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता की बात करें तो वो अस्तुल भद्र ने की थी। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बढ़ गया था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है सर आपका असम। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन राज्य अब त्रिपुरा हो गया है। ठीक है, वर्तमान में कौन हो गया सर आपका? त्रिपुरा हो गया है। सोनामुरा गैस संग्रह स्टेशन त्रिपुरा में है। विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन अमेरिका में होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि पाहुल प्रणाली शुरू किया था। पाहुल प्रणाली शुरू किया था, तो ये किया था सर गुरु गोविंद सिंह ने। पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह ने प्रारंभ किया। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया। खालसा पंथ की स्थापना की बात करें तो 1699 में 1699 ईस्वी में किया गया। इसमें दीक्षित होने वाले को पंच ककार, ठीक है, केश, कंगा, कृपाण, कक्ष और करा ग्रहण करना पड़ता था। सिख धर्म के संस्थापक की बात करें तो गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक की बात करें तो गुरु नानक। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को क्रमशः 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा और 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव को 1606 में जहांगीर के द्वारा और तेग बहादुर को क्रमशः 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो यह है आपके महाराष्ट्र। प्रेजेंट में भी महाराष्ट्र ही है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि लाइपेज प्रवर्तित करता है। लाइपेज परिवर्तित करता है, तो लाइपेज प्रवर्तित करता है किसको? ये करता है सर आपको इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में। ठीक है, इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा का पैसिकरण सोडियम के द्वारा किया जाता है। सोडियम की सिंबल की बात करें तो Na होता है। ठीक है, Na होता है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 11 होता है। एटॉमिक मास की बात करें परमाणु द्रव्यमान की, तो वो 23 होता है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि जंतर मंतर बनाया है। जंतर मंतर बनाया है, तो ये बनाया है सर आपका सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने। जंतर मंतर वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर में सवाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया है। कहाँ कहाँ सर? तो वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, उज्जैन और जयपुर में। सवाई जय सिंह खगोल विद्या में रुचि रखते थे। ठीक है, खगोल विद्या में रुचि रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी है? किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक
लिखी है तो यह है सर आपका जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं जो बुक से ही रिलेटेड है कि कर्मयोगी कॉमा लाइफ डिवाइन कॉमा सावित्री पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। समाजवाद क्यों पुस्तक जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है, जिसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग प्रावधान बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सर आपका आर्टिकल 243 के आई में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों पर किया जाता है, ठीक है, 5 वर्षों पर किया जाता है। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। इसके द्वारा सर राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज और नगरपालिका के वित्तीय विषय पर रिपोर्ट देती है। वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2000 जस्ट सेकंड सर जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जो है जो किस राज्य में है? तो यह है सर आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण आबादी 90% है, ठीक है, 90%, 90%। भारत में सबसे कम शहरीकरण हिमाचल प्रदेश का है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट सेकंड सर आप वेट कर लेंगे, कि अरल सागर अवस्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन कि अरल सागर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो ये थे सर आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। A.O. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है, तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। लगभग 20 वर्षों तक A.O. ह्यूम कांग्रेस के प्रधान महासचिव रहे। W.C. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? तो यह है सर आपका चांदी, ठीक है। चांदी की सिंबल की बात करें तो Ag होता है। क्या होता है सर आपका? Ag होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि Ag का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होता है, वो कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जस्ट अ सेकंड सर जी 54 नंबर क्वेश्चन कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया? पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया, तो यह है सर आपके रोहित शर्मा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड 3 दोहरा शतक बनाया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक सर्वप्रथम सचिन तेंदुलकर ने बनाया था, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? तो ये होता है सर आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या होता है सर आपका? उत्तल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल, बेसिकली ये तो रीजनिंग का है बट जीके से रिलेटेड है, तो इसे देख लेते हैं। गुलजारी लाल नंदा, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, दिए गए सभी नाम भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इसमें से गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये क्या आंसर आपके अलग हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जस्ट से आंसर आप वेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है सर? प्रकाश की जो चाल है वो पानी में क्या होती है? तो पानी में प्रकाश की चाल होती है सर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें तो वो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये तो सर रीजनिंग के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीनोकाइट एक अयस्क है, ठीक है, ग्रीनोकाइट एक अयस्क है, तो ग्रीनोकाइट किसका एक अयस्क है? यह है सर आपका कैडमियम का। ग्रीनोकाइट कैडमियम का एक अयस्क है। ग्रीनोकाइट की सूत्र की बात करें तो CdS होता है। क्या होता है सर आपका? CdS। ग्रीनोकाइट के सूत्र की बात करें तो CdS। कैडमियम की सूत्र की बात करें कैडमियम की, तो ये होता है सर आपका Cd, ठीक है। क्या होता है सर आपका? Cd। जिंक धातु का अयस्क जिंक ब्लेंड, क्लेमाइन, जिंकाइड आदि है, तो इसे भी आप याद रखेंगे।
और एल्युमिनियम का जो अयस्क है सर बॉक्साइट, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में से रिपीट होता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट है। और बॉक्साइट की फार्मूला की बात करें तो ये होता है सर आपका Al2O3, ठीक है, Al2O3 और 2S2O, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, बॉक्साइट का अणुसूत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन की न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है सर आपके शंघाई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की बात करें तो ये 2014 ईस्वी में हुआ था। कब? 2014 ईस्वी में। केवी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है। मांस के लिए जो है सो बकरी का कौन सा नस्ल जो है वो प्रसिद्ध है, तो वो है सर आपका ब्लैक बंगाल, ठीक है। मांस के लिए बकरी का ब्लैक बंगाल नस्ल जो है सो प्रसिद्ध है। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उत्तरी ओडिशा में मुख्यतः पाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन की उकाई परियोजना किस नदी पे अवस्थित है। उकाई परियोजना जो है सो किस नदी पे अवस्थित है, ये अवस्थित है सर आपका ताप्ती नदी पे। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे अवस्थित है। उकाई परियोजना गुजरात में अवस्थित है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना और नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप याद रखेंगे। भाखला नांगल परियोजना की बात करें तो ये सतलज नदी पे है, ठीक है। उसके बाद बगलिहार प्रोजेक्ट की बात करें तो ये चिनाब नदी पे है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बात करें तो नर्मदा नदी पे है, ठीक है। थीन परियोजना की बात करें तो ये रावी नदी पे है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये है सर आपका गोदावरी, ठीक है। गोदावरी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा या वृद्ध गंगा कहलाता है। गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान जो है सो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये है सर आपका वेस्टफेलिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टफेलिया स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है। यह यूरोप का सबसे प्रसिद्ध कोयला खान है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरॉन एक है, तो बोरॉन क्या है सर आपका एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है, तो इसे आप याद रखेंगे। बोरॉन क्या है? एक उपधातु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो यह है सर आपके 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया था। इस संविधान संशोधन द्वारा BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये सभी भाषा को सर 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। अष्टम अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में अष्टम सूची में टोटल 14 भाषाएं थी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अष्टम अनुसूची में सिंधी, कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी भाषाएं भी जोड़ी गई थी, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया, ये शुरू किया गया सर आपका जुलाई 2014 ईस्वी में। गोकुल मिशन, ठीक है। गोकुल मिशन के लिए गुजरात में गिर गाय अभ्यारण्य की स्थापना किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट अ आंसर आप वेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था सर 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को इस समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ बनवाया था, तो विजय स्तंभ बनवाया था सर आपका राणा कुंभा ने, ठीक है। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। राणा कुंभा का संबंध मेवाड़ राज्य से है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जस्ट अ सेकंड सर जी 84 नंबर क्वेश्चन की ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता निर्भर
नहीं करती है, ये सर आपकी तरंग की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करती है ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड सर आप वेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन की विद्युत क्षमता। ठीक है, विद्युत क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? तो विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक है सर आपका फैराड। क्या है सर आपका? फैराड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है सर आपका? फैराड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो यह है सर आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है? माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो माचिस के निर्माण में सर आपका लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ठीक है, लाल फास्फोरस का। फास्फोरस की परमाणु संख्या की बात करें तो 15 होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जस्ट अ सेकंड सर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया सर आपको 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकंड सर आप वेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डायलैक्स 30 कब शुरू किया गया था? डायलैक्स 30 जो है कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था सर आपको जुलाई 2001 ईस्वी में। ठीक है, 25 जुलाई 2001 ईस्वी में बीएसई में डायलैक्स 30 सूचकांक शुरू किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात करें तो 1875 ईस्वी में की गई। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की बात करें तो 1992 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो ये हैं सर आपके संजय बारू। ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? संजय बारू। संजय बारू पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट सेकंड सर आप वेट करेंगे कि निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? तो यह है सर आपके इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल की फार्मूला की बात करें तो यह है सर आपका C2H5OH। C2 जस्ट अ सेकंड सर, C2H5OH इथाइल अल्कोहल का केमिकल फार्मूला या अनुसूत्र आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड सर आप वेट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर आपका 101 नंबर क्वेश्चन कि रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है सर जलयान निर्माण के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जलयान निर्माण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन की लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी सर आपकी कहाँ रहती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट द्वीप है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड सर जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि महानगरीय नियोजन संबंधित है। महानगरीय नियोजन संबंधित है, तो ये संबंधित है सर आपका आर्टिकल 243 जेडी से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? पद्म भूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है सर आपके शारदा सिन्हा। ठीक है, शारदा सिन्हा को। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है सर आपका पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट अ सेकंड सर आप वेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि विद्युत हीटर में उपयोग होता है। विद्युत हीटर में उपयोग होता है, तो ये होता है सर आपका नाइक्रोम का एलिमेंट का। ठीक है, नाइक्रोम का एलिमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइक्रोम का एलिमेंट का, बिकॉज नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है। ठीक है, उच्च होता है, जिस कारण ऐसा हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर यहाँ पे कि चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहे के विष में सर जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, जिंक फॉस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विक्रम साराभाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र सर कहाँ अवस्थित है? यह है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं।
अब कुछ अंतरिक्ष केंद्र का नाम है जो जो जिस स्थान से रिलेटेड है, कई बार सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसरो का उपग्रह केंद्र जो है वो कहाँ है, तो वो है सर आपके बेंगलुरु में। इसरो का उपग्रह केंद्र कहाँ है, बेंगलुरु में। ठीक है। भारतीय रिसर्च प्रयोगशाला की बात करें तो वो अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र याद रखेंगे सर तिरुवनंतपुरम में, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखी है। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखी है, तो ये लिखी गई है सर लाला लाजपत राय के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। अब कुछ लेखक का नाम और पुस्तक का नाम है जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखा गया है, द नेशन इन द मेकिंग। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ठीक है, भारत भारती सर मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। तराने हिंद की बात करें तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ठीक है, और इंडिया विंस फ्रीडम की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और हिंद स्वराज की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पोलियो किसके द्वारा होता है। पोलियो किसके द्वारा होता है, तो पोलियो सर विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है। निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सर आपको शुक्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। शुक्र को सांझ का तथा भोर का तारा भी कहते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट सेकंड सर आप वेट करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर आपका कि किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। किस शैवाल का उपयोग जो है सर कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है, तो ये होता है सर आपका एलिजीन शैवाल का। ठीक है, एलिजीन शैवाल का प्रयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। शैवाल का शरीर सुखाए सदृश होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हारमूज जल संधि जोड़ती है, तो हारमूज जल संधि जोड़ती है सर आपको ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता। विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता, तो ये है सर आपके ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है, जिस तरह हृदय का संबंध रक्त से है, उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे होगा, तो यह है सर आपके ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की बात करें तो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर से बना होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया। कब, तो 1876 ईस्वी में। ठीक है, इंडिया लीग की स्थापना की बात करें तो 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। ठीक है, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है सर कमल और सांड। इससे पिछले सेट में सर ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे। बुद्ध के जन्म की बात करें तो 563 बीसी में लुम्बिनी वन में माया के गर्भ से हुआ था, और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 बीसी में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल वृक्ष है। बुद्ध के अवशेषों का प्रतीक स्फूत है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा जातक कथा है, तो इस सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, अपने जी, तो क्वेश्चन नंबर 126 है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, तो बी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया, तो ये किया गया सर 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था। कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था, तो ये हो जाएंगे सर आपके जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जवाहरलाल नेहरू। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चला गया था, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट सेकंड सर आप वेट कर लेंगे, कि दस्त कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है। दस्त कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सर आपके ईरान में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जस्ट सेकंड सर आप वेट करेंगे, कि भारत में किस स्थान पे हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है। भारत में किस स्थान पे हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है। तो ये अवस्थित है सर आपका विरुधुनगर में, ठीक है, विरुधुनगर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में विरुधुनगर यानी कि जो कि तमिलनाडु स्थान में है, हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सरल उपग्रह डिजाइन किया गया, सरल उपग्रह जो है सो डिजाइन किया गया। तो ये किया गया सर महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, जस्ट सेकंड सर आप वेट करेंगे जी। 142 नंबर क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था। तो ये था सर आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो 2012 से लेकर 2017 ईस्वी तक था। समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास का लाभ सबको मिले, विशेषकर कमजोर वर्गों को अधिक मिले, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। 1 जनवरी 2015 से इसे नीति आयोग नाम दिया गया योजना आयोग को, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बागुरम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है, ठीक है। बागुरम्बा नृत्य जो है सो कहाँ किया जाता है। तो ये किया जाता है सर आपको असम में, ठीक है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान सर शुरू किया गया 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। शिक्षा का अधिकार कानून 2010 ईस्वी में लागू किया गया, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, टेरिलीन का उपयोग किया जाता है, टेरिलीन का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सर गारमेंट में, ठीक है, गारमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेल की स्थापना कब हुई, ठीक है। गेल की स्थापना कब हुई। तो गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेल का पूरा नाम की बात करें, गेल की पूरा नाम की बात करें यानी कि फुल फॉर्म की, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में हो गया, ठीक है। अब ONGC है जो कि इससे रिलेटेड है, इसका पूरा नाम होता है सर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC की स्थापना की बात करें तो 1956 ईस्वी में, ठीक है, ONGC की स्थापना हुई थी, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन कि कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है। ये अवस्थित है सर आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ये ताजे पानी की झील है, ठीक है। यह साइबेरियन से पक्षी आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। पुलिकट झील की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस शीट का, कि निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। तो यह है सर आपका स्टार फिश। स्टार फिश को मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। मत्स्य वर्ग के सभी प्राणी असमतापी जंतु होते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। मत्स्य वर्ग के जीवों के हृदय द्विवेशमी यानी कि 2 चैम्बर होते हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस सेट का कि रक्त का AB समूह, ठीक है, रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि, ठीक है, रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि एंटीबॉडी की कमी के कारण, ठीक है। रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि एंटीबॉडी की कमी के कारण, ठीक है। रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि एंटीबॉडी की कमी। AB रक्त समूह में A और B दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। रुधिर वर्ग ए में समूह में केवल A एंटीजन पाया जाता है। रुधिर O समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है, जबकि A एवं B दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। रक्त समूह O को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। रक्त समूह की खोज की बात करें तो लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर में कई बार क्वेश्चन यहाँ पे कन्फ्यूज कर देते हैं O नेगेटिव और O पॉजिटिव दे करके, ठीक है। तो O नेगेटिव बेसिकली क्या होता है सर, यूनिवर्सल डोनर होता है, इसे आप याद रखेंगे। और AB प्लस जो है वो क्या होता है सर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो लेक्चर को सर लाइक करना है। आगे सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए या पिछला सीरीज को देखने के लिए सर आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे सर्च करना है ओनली एस्पिरेंट्स बाय काशी सर, या फिर लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग का पहले खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन आफ्टर सर आप वीडियो सॉल्यूशन जो कि जस्ट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा उसे आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।